हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें सी टेट और यूपी टेट और इवन आपका सुपर टेट या केवीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी फिगर ऑफ स्पीच से इंग्लिश में 2 से 3 क्वेश्चन, ये मैं मिनिमम नंबर बता रही हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, आपको पैराग्राफ जो प्रोज और पोइट्री के जो पैसेज आते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी फिगर ऑफ स्पीच से। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें आपके सामने 7 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच हैं। 7 टाइप्स के अलावा भी कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, पर ये जो 7 हैं ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबको शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि फ़िगर ऑफ स्पीच होता क्या है। आप कुछ चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए कि हम फिगर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल क्यों करते हैं और जब इस्तेमाल करते हैं तभी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ यूज़ ऑफ वर्ड दैट डाइवर्ट्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल मीनिंग। फिगर ऑफ स्पीच कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट मीनिंग ना बताकर कुछ थोड़ा सा उससे अलग मीनिंग बताने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड्स भी हो सकते हैं और ये फ्रेजेस भी हो सकती हैं विद अ स्पेशलाइज्ड मीनिंग। कुछ इनका स्पेशलाइज्ड मीनिंग होगा, नॉट बेस्ड ऑन द लिटरल मीनिंग। जो किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है वो मीनिंग ना होकर कुछ इनका अलग थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड या डाइवर्ज और स्पेशलाइज मीनिंग निकल कर आता है फिगर ऑफ स्पीच का। जैसे आपका मेटाफर है, सिमिली है और पर्सोनिफिकेशन है। फिगर ऑफ स्पीच ऑफन प्रोवाइड एम्फेसिस। फिगर ऑफ स्पीच अगर हम किसी भी पोइट्री या प्रोज राइटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, एम्फेसिस मिलता है। अगर हम किसी चीज़ पर जोर देना चाहते हैं, फ्रेशनेस ऑफ एक्सप्रेशन पता चलता है कि और उसके साथ ही हमें कुछ क्लैरिटी भी आती है। कुछ हेजी से वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को इस्तेमाल ना करके हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच डालते हैं और उस फिगर ऑफ स्पीच से हमारी जो पोइट्री और प्रोज है वो अच्छी राइटिंग के अंदर आती है। अब सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास दैट इज़ सिमिली। तो सिमिली क्या होता है, सिमिली इज़ अ कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। जब किसी भी 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो तो और यूजिंग द वर्ड्स, स्पेशल चीज़ ये है सिमिली की कि यहाँ पर आपको लाइक या एज वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, एज स्वीट एज हनी, इतना मीठा जितना कि हनी, मतलब हनी जितना मीठा। दूसरा जो वर्ड है सेंटेंस है सॉरी, रेसिंग लाइक अ फ्राइट रैबिट, इतना तेज़ जितना कि एक फ्राइटन रैबिट हो। और एग्ज़ाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, हर हार्ट इज़ लाइक गोल्ड, उसका हार्ट, उसका दिल कैसा, सोने जैसा। नेक्स्ट आते हैं हम मेटाफर पर। मेटाफर क्या है, अ मेटाफर कंपेयर्स वन आइटम विद अनदर बाय सेइंग दैट इट इज़ द अदर आइटम। मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर जब हम मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं हम वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमें एग्जैक्टली उसी चीज़ को बता दिया जाए, बाय सेइंग दैट इट इज़ द अदर आइटम। इतना ज़्यादा हम कंपेयर कर लेते हैं, जैसे योर रूम इज़ अ पिजेस्टी, आपका रूम कैसा है, पिजेस्टी जैसा। मतलब पिजेस्टी वो जगह होती है जहाँ पर आप पिग्स को रखते हैं, फार्म हाउस में भी रखते हैं पिग्स को, तो वही कहलाता है पिजेस्टी। इतना गंदा है आपका रूम कि जितना कि पिजेस्टी हो। तो रूम को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया, हमें पिजेस्टी के साथ। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं मेटाफर के, जैसे द सन वॉज अ ग्लिमिंग पर्ल, तो यहाँ सन को डायरेक्ट किससे कंपेयर किया, ग्लिमिंग पर्ल के साथ। माई बेबी ब्रदर इज़ अ क्यूट लिटिल टेडी बियर, तो बेबी ब्रदर को किससे कंपेयर किया यहाँ पर, क्यूट लिटिल टेडी बियर के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई सिस्टर्स मेमोरी इज़ अ कैमरा दैट रिमेंबर्स एवरीथिंग वी सी, मेरी सिस्टर की मेमोरी इतनी तेज़ है जितना कि कैमरा जो भी उसके सामने आता है उन सब चीज़ों को वो कैच कर लेती है। जैसे कैमरा में हम
फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, फ़ोटो कैच कर लेते हैं, उसी तरह मेरी सिस्टर की मेमोरी भी इतनी तेज़ है, इतनी फास्ट है कि वो हर चीज़ को जल्दी से कैच कर लेती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कार सीट इज़ अ फ्लफ़ी क्लाउड। कार की सीट को किससे कंपेयर किया गया? फ्लफ़ी क्लाउड। इतनी सॉफ्ट है कार की सीट कि जितना का एक फ्लफ़ी क्लाउड हो। नेक्स्ट, कर्ड इज़ अ हैप्पीनेस इन अ बाउल। तो कर्ड को किससे कंपेयर किया गया? हैप्पीनेस इन अ बाउल। कर्ड ऐसा कि जैसे एक छोटे से बाउल में हमने बहुत सारी खुशियाँ रख दी हों, बहुत सारी हैप्पीनेस रख दी हो। नेक्स्ट आते हैं हम पर्सोनिफिकेशन पर। पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड व्हेन यू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या किसी भी एनिमल को ह्यूमन की क्वालिटीज़ और ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक देकर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर होगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनीफाई कर दिया हमने ह्यूमन क्वालिटी के साथ। जैसे एग्जांपल देखिए, द सन पैक्ड हैप्पीली फ्रॉम बिहाइंड अ क्लाउड, कि जैसे सन बादलों के बीच में से झांक रहा है, और यहाँ पर कंपेयर कैसे किया गया? पिक्ड हैप्पीली, जैसे ह्यूमन भी करते हैं। नेक्स्ट है, द ट्री डांस्ड बैक एंड फोर्थ इन द विंड। हवा में पेड़ ऐसे डांस कर रहे हैं आगे और पीछे, जैसे ह्यूमन भी जब डांस करते हैं तो आगे पीछे स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट है, द कार हैप्पीली स्क्विल्ड डाउन द हाईवे। कार ने हैप्पीली डाउन किया, कहाँ से? हाईवे से। हैप्पीली स्क्विल्ड। इट वॉज टाइम टू गो बट द बेल रिफ्यूज टू रिंग। ये टाइम हो गया है जाने का, गो टू होम, घर जाने का, बट द बेल रिफ्यूज़ टू रिंग। बट जो बेल है उसने बजने से मना कर दिया। जैसे हम भी किसी काम को रिफ्यूज़ कर देते हैं कभी कभी करने से कि हम नहीं करेंगे, इसी तरह बेल ने भी रिंग करने से रिफ्यूज़ कर दिया। नेक्स्ट आता है, द वार्म फायर प्लेस सीम टू बी कॉलिंग माई नेम। तो जो नर्म फायर प्लेस है वो कैसा है? सीम टू बी कॉलिंग माई नेम। मुझे इतनी सर्दी लग रही है कि जो वार्म फायर प्लेस है वो मुझे बुला रहा है, कॉलिंग माई नेम। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, इसी तरह जो फायर प्लेस है वो भी मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें, द एंग्री स्काई रोड एंड थ्रू लाइटनिंग अराउंड। जैसे शेर या हम भी कभी कभी गुस्से में रोर करते हैं और इधर उधर चीज़ें फेंक देते हैं, उसी तरह जो एंग्री स्काई है वो भी क्या कर रहा है? रोड एंड थ्रू लाइटनिंग अराउंड, इधर उधर लाइटनिंग को फेंक रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द जेंटल विंड सॉफ्टली किस्ड माई चीक्स एज आई वॉकड। जैसे मैं चल रही हूँ, उस मेरे चलने के साथ साथ जो जेंटल विंड है, जो धीमी धीमी हवा चल रही है, वो भी सॉफ्टली किस्ड कर रही है मेरे चीक्स पर। ठीक, जिस तरह छोटे बेबी के चीक्स पर भी कभी कभी हम आते जाते किस कर देते हैं, तो उसी तरह जो जेंटल विंड है वो भी मेरे चीक्स पर किस कर रही है। नेक्स्ट है, द डिलीशियस स्मेल ऑफ कुकीज़ पुल्ड मी टू द किचन। जो डिलीशियस स्मेल है कुकीज़ की, बिस्किट्स की, उस स्मेल से मैं इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ कि मेरे को वो कुकीज़ पुल्ड कर रही हैं, पुल्ड मी टू द किचन। जैसे हम भी किसी चीज़ को ढक्का देते हैं तो उसी तरह जो कुकीज़ की स्मेल है वो पुल्ड कर रही है। नेक्स्ट आते हैं, दैट चॉकलेट आइसक्रीम कोन इज़ रियली टेम्पटिंग मी। नेक्स्ट, आई कैन सी दैट न्यूज़ ट्रेवल्स क्विकली। ओके, तो ये कुछ पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। पर्सोनिफिकेशन में किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या किसी एनिमल को, वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग को ही मेंशन किया जाता है। किसी भी नॉन लिविंग थिंग को आप कंपेयर करते हैं किसके साथ? ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ के साथ, ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम हाइपरबोल पर। तो हाइपरबोल होता क्या है? हाइपरबोल एज अ फिगर ऑफ स्पीच, एन एग्रीगेशन और ओवर स्टेटमेंट यूज्ड फॉर एम्फेसिस। तो हाइपरबोल का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब भी हम किसी चीज़ पर एम्फसाइज़ करें, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइपरबोल का। ठीक, आई नियरली डाइड लाफिंग। मैं इतनी ज़ोर से हंसा कि जैसे मैं मरने वाला हूँ। माई डैड हैज़ अ काउ व्हेन ही सॉ माई ग्रेड्स। ठीक, आई सेड दैट
1 मिलियन टाइम्स, मैंने इतनी बार कहा जैसे 1 मिलियन टाइम्स बोल चुका हूँ। तो किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना हो, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना हो, या किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना हो, तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है हाइपरबोल का। जैसे द किंग्स नोज़ वॉज 3 फीट लॉन्ग, राजा की नाक कितनी लंबी है, जैसे वो 3 फीट लंबी हो। माई डैड कैन लिफ्ट ओवर 2 टन, मेरे डैड जो है, मेरे फादर जो हैं, वो इतना वेट उठा सकते हैं, लगभग 2 टन के बराबर। दैट फूड वॉज सो हॉट माई ईयर्स वर स्मोकिंग, इतना खाना इतना गर्म था कि मेरे कानों में से धुआं निकलने लगा। ऐसा बोल देते हैं हम भी कि मेरे कानों में से धुआं निकलने लगा, खाना इतना गर्म है या खाने में इतना तीखा ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं दैट बॉय रन फास्टर देन अ कार, वो लड़का इतनी तेज़ दौड़ता है, कितनी तेज़, फास्टर देन अ कार, एक कार से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप अ ईयर, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर कर बताना हो, तो वहाँ पर हम इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आई एम 20 फीट टॉल दिस मंथ, मैं इस महीने एकदम से 20 फीट टॉल हो गया। इज़ दैट पॉसिबल? नहीं, लेकिन हमें बढ़ा चढ़ा कर अगर कुछ चीज़ कहनी होती है तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हाइपरबोल का। नेक्स्ट आते हैं हम ओनोमैटोपिया पर। तो ओनोमैटोपिया क्या है? अ वर्ड, अ टाइप ऑफ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट डिस्क्राइब्स, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी साउंड ही उनका मीनिंग डिस्क्राइब कर देती है। जैसे बज़, वोश, हवा निकलती है कहीं से, या कोई बहुत तेज़ हवा चल रही होती है आपके आसपास, तो कुछ उसकी साउंड महसूस होती है, तो वही साउंड जो है वही इसका मीनिंग बता देती है। जैसे कहीं धमाका होता है तो हम बोलते हैं बूम। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को बोला जाता है ओनोमैटोपिया, और वही ओनोमैटोपिया उनकी साउंड जो है वही उनका मीनिंग बता देती है। अब आते हैं ईडियम्स पर। ईडियम्स फ्रेजेस तो आप वैसे भी इंग्लिश लैंग्वेज में, वोकैब में लर्न भी करते हो और डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। तो एन ईडियम इज़ एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग हैज़ लिटिल और ऑफन नथिंग टू डू विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन दैट एक्सप्रेशन इज इटसेल्फ। मतलब ईडियम्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ हिडन मीनिंग होता है, कुछ छुपा हुआ मीनिंग मिलता है। जैसे कोई एक वर्ड है, उस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग कुछ और है, लेकिन अब हम जब उसे ईडियम्स की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ हिडन मीनिंग भी होता है। ईडियम्स का हमेशा हिडन मीनिंग ही निकल कर आता है। अब आते हैं, ये हुई आपकी सारी यहाँ तक 7 फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच के ही अंडर कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कंसिस्टेंटली सी टेट में, यूपी टेट में, केवीएस और इवन सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ सिलेक्ट करके आपके लिए लिखे हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, दैट इज़ मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? लिंग्विस्टिक डिफाइन अ मॉर्फीन एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब तो मॉर्फीन के बारे में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका खुद का अपना एक मीनिंग होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, जैसे जिराफ, विंगल, येलो आर मॉर्फीन्स, बट सो आर प्रीफिक्सेस लाइक री एंड प्री, और सफिक्स लाइक ईज और ई आर। So a word is one or more morphemes that can stand alone in a language. जैसे जिराफ है, विंगल है, येलो है, ये अपने आप में वर्ड है, और इन वर्ड्स का क्या है, एक लिंग्विस्टिक मीनिंग है। भाषा में इनका अपना खुद का एक अस्तित्व है, इनका खुद का अपना एक मीनिंग है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो होते हैं वो हमेशा मॉर्फीन। आप इतना याद रखिए इस मॉर्फीन के बारे में कि जिनका खुद का अपना मीनिंग हो वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज हैं और वो कहलाते हैं मॉर्फीन। नेक्स्ट आते हैं फोनीम्स। बहुत पूछा जाता है, इस पर अगर क्वेश्चन आपको ना मिले तो ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा सी टेट का तो फोनीम्स एक सबसे
फेवरेट क्वेश्चंस में से है लैंग्वेज के, चाहे ये आपका हिंदी में आए या आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आए, लैंग्वेज में आपका ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो फोनीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। मॉर्फीम क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज था। और फोनीम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। नोइंग अबाउट फोनीम्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेलिंग्स। अब फोनीम्स का जानना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब तक हम फ़ोनीम के बारे में नहीं जान पाएंगे, हम साउंड की नॉलेज नहीं रखेंगे, तो हम लिख नहीं पाते हैं। अ फोनीम में बी मेड अप ऑफ वन और मोर लेटर्स विच मेक साउंड। फ़ोनीम्स बनता कैसे है? जब एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर देन वन लेटर्स से मिलकर फ़ोनीम बनता है। ठीक, जैसे 2 न्यू शूज़। Notice how that 3 phonemes sound are same. Okay, phonemes are smallest unit of sound while morpheme are smallest unit of language. अब ये था छोटा सा लेक्चर आपका फिगर ऑफ स्पीच के लिए। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। तो वर्ड्स की स्टडी और उनके मीनिंग के बारे में जानना क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट आते हैं डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। तो कौन सा ऐसा वर्ड है इन चारों में से जो डिस्कस करता है हमारे साथ या डील करता है विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज? तो ये होते हैं सिमेंटिक्स। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हेयर द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल। अभी तक ब्लड की स्मेल है। ये मैंने आपका एक प्रोज था उसमें से क्वेश्चन निकाला है। प्रोज नहीं, पोइट्री में से है, सॉरी, पोइट्री थी एक छोटी सी। अब पूरी पोइट्री तो यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती, तो मैंने उसका एक क्वेश्चन निकाल लिया। हेयर द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन दिस लिटिल हैंड। यहाँ पर खून की जो स्मेल है वो अभी तक है, और अरेबिया के, अरब के जितने भी परफ्यूम्स हैं वो भी इन हाथों में से जो खून की बदबू है उसको नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है? स्मेल ऑफ ब्लड आर स्टिल। तो यहाँ पर ब्लड की स्मेल को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि सारे ही अरब के जितने भी परफ्यूम बनते हैं वो भी उसकी जो स्मेल है उसको मीठा नहीं कर सकते। तो ये दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक, तो ये था आपके सामने एक छोटा सा वीडियो फिगर ऑफ स्पीच के साथ। इसमें हमने 7 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, मॉर्फीन को समझा, फोनीम को समझा। इसके साथ हमने कुछ आपके साथ 2-3 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए कि आपको फिगर ऑफ स्पीच से किस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ like the video and don't forget to subscribe the channel. Thanks for watching and as always, God bless you all.